औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन के ऊपर अपना खलीफा, अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो फौरी तौर पे फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तो ऐसे शख्स को, ऐसी ज़ात को, ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा? खून बहाएगा, खून रेजी करेगा। अल्लाह, अगर तू तस्बीह व तकदीस के लिए इसको कर रहा है तो वो तो हम काफ़ी हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जो, इस मुकालमे का जो इख्तिताम है वो बड़े खूबसूरत अल्फाज में किया कि फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। नाज़रीन, ये जो आया मुबारका है सूरह बकरा की आयत नंबर 30, ये तख्लीक़े कायनात की बेहतरीन एक उस नज़रिया की, उस जो वो फ़लसफ़ा है उसका आगाज़ यहीं से होता है। और इस्लाम का नज़रिया यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों से कहा, फ़रिश्तों की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे बात की कि मैं अपना खलीफा, अपना नायब मुकर्रर करने लगा हूँ। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। फिर हमें मिलता है, कुरान मजीद से ही मिलता है और अहादीस मुबारका से, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। नाज़रीन, जो कायनात के मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं, मुख्तलिफ जो फ़लसफ़े चलते हैं कि ये कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, इसमें इंसान का आगाज़ कैसे हुआ, इंसान जो पहला इंसान था वो कैसा था, तो मुख्तलिफ तरह के जो तसव्वुरात हैं और मुख्तलिफ तरह के जो फ़लसफ़े हैं वो हमारे इस माशरे के अंदर राइज हैं। इस्लाम ये कहता है कि हमने पहला जो इंसान था वो भी ऐसा ही था और आज तक उसी तरह के इंसान पैदा हो रहे हैं। जबकि मुख्तलिफ जो लोगों ने मुख्तलिफ तरह के जो तसव्वुरात और नज़रियात पैदा किए, उनमें एक तसव्वुर, एक नज़रिया ये भी है कि इंसान शुरू में ऐसा नहीं था, ये तरक्की करता करता इस मरहले तक पहुंचा। एक तीसरा नज़रिया ये है कि ये पहले बंदर था और बंदर से इंसान बना। यानी एक का नज़रिया ये है कि इंसान पहले कीड़े मकोड़ों की शक्ल में था, तरक्की करता करता वो इस शक्ल में आ गया। तीसरा एक जो नज़रिया आया वो ये था कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से फिर वो इंसान बना, और फिर उसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जाती हैं। नाज़रीन, जब हम बात काबिल गौर है कि मैं पिछले कई दिनों से इस बात पे गौर भी कर रहा हूँ कि जो इंसानी तारीख़ है इसके अंदर, बाकी तो चलें हो सकता है उसका तारीख़ के अंदर तज़किरा है, कुरान मजीद के अंदर उनका तज़किरा है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके तो उसके बाद तो इंसानियत के मुतल्लिक लोगों के जो तसव्वुरात हैं और नज़रियात हैं वो तकरीबन बराबर हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आज तक जो 5000 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो बात काबिल गौर है कि अगर इंसान पहले इस शक्ल में नहीं था तो उसको इस शक्ल में आने में कितना वक्त लगा। उसके बाद यकीनन होना ये चाहिए कि फिर उसकी इस शक्ल को के अंदर तब्दीली आना चाहिए, और ये तब्दीली के लिए कितना वक्त दरकार होता है, ये अहम तरीन बात है। क्योंकि फिर एक तीसरी बात इसमें से ये निकलती है कि जो इंसान है
वो एशिया का रहने वाला हो, वो अफ्रीका का रहने वाला हो, वो यूरोप का रहने वाला हो, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में जो मौजूद है, उसका जो निज़ाम है, उसका जो उसके निज़ाम ज़िंदगी के लिए जो मुख्तलिफ निज़ाम उसमें चल रहे हैं, उसके जिस्म के अंदर उसके जो अज़ा हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो अमूर हैं, वो भी एक जैसे हैं। मैं कभी भी ज़िंदगी में शायद किसी यूरोप के किसी फ़र्द से इस तरह ना मिला हूँ, और अफ्रीका का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। और अगर हम और थोड़ा सा ग्लेशियर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाइना के किसी फ़र्द को मैं आज तक मिला नहीं हूँ। तो ये सोचने वाली बात है कि फिर उसके दो आंखें, उसके दो कान, उसका नाक, उसका मुंह, उसके मुंह से ज़ुबान, और ज़ुबान से गोयाई, फिर आंखों का देखना, कानों का सुनना, इस जिस्म का चलना, हाथों का छूना, ये जो दिल है, हमारे जिस्म के अंदर जो दिल है, इस दिल का निज़ाम दौरान खून के अंदर एक अहम तरीन अमल होना, हमारे दिमाग का एक किरदार होना, हमारे सर का एक किरदार होना, ये जो कान है हमारे, ये हमें मुतवाज़न रखते हैं, तवाज़न हमारे अंदर पैदा करते हैं। ये सब के सब जो इनके काम हैं, इनके जिम्मे जो अमूर हैं, वो सब जगह पर बराबर है। हालांकि एक साइंसदान ने तो यहाँ तक कहा कि इंसान, ये जो मखलूक़ात हैं, इनमें से ऐसा हुआ जैसे ज़राफ़े के मतलब कहा गया कि ये ज़राफ़ा, इसकी गर्दन लंबी क्यों हुई, चूँकि इसकी गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो नाज़रीन, दुनिया के हर खित्ते में, हर कोने के अंदर इंसान अपने अज़ा का इस्तेमाल एक जैसा नहीं कर रहा। तो अगर ये हम इसको मान लें तो फिर अगली बात तो ये आती है कि फिर अब इस इंसान की अगली शक्ल क्या होगी और वह कितनी देर के बाद तब्दील होनी चाहिए। ये इर्तिकाई जो मराहल हैं, ये रुक क्यों गए हैं? ये पिछले 5000 साल के बाद आगे क्यों नहीं बढ़े? तो इसलिए जब हम इस सारी गुफ्तगू को देखते हैं और इसको समेटते हैं तो एक ही नतीजा निकलता है कि जो इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है कायनात का, इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया इंसान की तख्लीक का, वो हकीकत पर मबनी है, वो फितरी है। बाकी जितने तसव्वुरात हैं वो किसी एक जहन की पैदावार तो हो सकते हैं, लेकिन वो फितरी नहीं है। और वो ऐसे तसव्वुरात हैं जो वक्ती कह लें किसी जज्बातीपन की बुनियाद पे वो पैदा हुए, या उसकी कोई और वजह हो सकती है, वो बिरूनी कोई अवामल तो हो सकते हैं, इस वजह से ये तसव्वुरात दिए गए। वरना हकीकत यह है कि पहला इंसान भी इसी तरह था, उसके भी अवामल और उसके जो जिस्म के जो अज़ा हैं वो इसी तरह काम कर रहे थे जिस तरह आज हज़ारों साल बाद का जो इंसान है उसके काम कर रहे हैं। आज से जो पहला इंसान जो दुनिया के अंदर आया, उसके ऊपर भी शैतान मौजूद था, और उसको वरगलाने के लिए, और उसमें शैतान को एक हद तक कामयाबी इतनी मिल गई कि वरगलाने में कामयाब हो गया। तो आज भी शैतान उसी तरह काम कर रहा है और वह इंसानों को वरगला रहा है। उस वक़्त भी जो है वो, आपने हाबील और काबील का तो सुना हुआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे थे, और किस बुनियाद पे उनकी लड़ाई थी, एक औरत के लिए। तो उस वक़्त भी जो लड़ाई थी, ये कहा जाता है कि 3 चीज़ों पे लड़ाई होती है, ज़र, बल्कि अगर आसानी से कहें जन, ज़र, ज़मीन, ये 3 जे हैं। जन, पहली जो लड़ाई है वो भी औरत की बुनियाद पे हुई है, औरत के ऊपर ही हुई है, और वह जन के ऊपर है। इसके बाद भी जो लड़ाइयाँ हैं, कहीं ज़मीन का मसला है, कहीं ज़र का मसला है। तो वो पहले इंसान जो हैं उनके अंदर वहाँ भी यही सूरत हाल थी, तो आज के इंसान के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो ये हज़ारों साल की जो सफ़र है इसके अंदर कहीं कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई। इंसान का जहन उसी तरह काम कर रहा है, उसकी आंखें उसी तरह काम कर रही हैं, उसके कान उसी तरह काम कर रहे हैं, उसका पूरे का पूरा जिस्म उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह पहले इंसान का काम कर रहा था। लिहाजा नाजरीन, ये आप ज़रूर सोचें, अगर आपके पास कोई इस हवाले से कोई ठोस कोई दलील मौजूद हो तो मुझे ज़रूर आगाह करें, और मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन मैं यही अपने इल्म की बुनियाद पे, और ये ज़ाहिर ये जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, अम्बिया की जो ज़िंदगी है, और उसके साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द जो हालात व वाक़यात हैं,
उससे साबित होता है कि पहला इंसान भी इसी तरह का था और आज का इंसान भी उसी तरह है। कहीं कोई इर्तिकाई मराहिल जो आए हैं वो इल्म की बुनियाद पे हुए हैं, टेक्नोलॉजी में कोई इजाफा हुआ है, वरना इंसान कल का भी इसी तरह सोचता था, आज का इंसान भी इसी तरह सोचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरह सदर अता फरमाए और हमें हमारे इल्म को पुख्ता फरमाए और हमें दुरुस्त रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।